आपको इसके सारे कंसेप्ट बता दूंगा, बाद में इसको भी चर्चा समझ में आ जाए के साथ। और ऐसे ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट है मेरे चैंपियंस, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, मस्त होगे और अपनी तैयारी पूरी निष्ठा से कर रहे होगे। और जैसा कि आप सबका अगर डिमांड हो और मेरी सप्लाई ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता था कभी, तो आपकी डिमांड पे ही मैं ये चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको समझाने आया हूँ। अच्छे से आपको इसके सारे कंसेप्ट बता दूंगा। पहले 5-10 मिनट हम इसके कंसेप्ट समझने का प्रयास करेंगे और इसके बाद जो अच्छे क्वेश्चन, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने वो आपके सामने रख दिया है। बाद में इसको भी चर्चा करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है, एक नंबर्स की सीक्वेंस होती है, सीरीज होती है। जैसे इसका जनरल फॉर्म में लिख देता हूं। जैसे क्या लिखते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक प्रकार का नंबर का क्या है, सीक्वेंस है। जैसे लिख दिया फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर एंड ऐसे ही सो ऑन, ये लिख दिया लास्ट नंबर। तो एक नंबर का ये सीक्वेंस है और इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कहते हैं कि अगला नंबर पाने के लिए अगला नंबर कैसे मिलता है, हम पिछले नंबर में कुछ फिक्स्ड वैल्यू को जोड़ते हैं तभी जाके अगला नंबर मिलता है। जैसे इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, एक एग्जांपल से ले लो। जैसे मैंने फर्स्ट नंबर ले लिया 2, फिर ले लिया 5, फिर ले लिया 8, फिर ले लिया 11, तो आप क्या देख रहे हो, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, एक सीक्वेंस चल रही है और उस सीक्वेंस में एक फिक्स वैल्यू भी है, फिक्स वैल्यू है। जैसे ये देखो 2 से 5 कितना डिफरेंस कितना है, तो बोलोगे सर 3 डिफरेंस है, 3 है। अब इसके बीच में कितना डिफरेंस है, यहाँ भी 3 है। तो कहने का मतलब जो 3 है ये मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस है ना, सब में ये डिफरेंस कॉमन आ रहा है ना, इसलिए इस डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो 11 के बाद फिर 3 को क्या करेंगे, एक फिक्स वैल्यू को ऐड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 14। और इसी क्रम को जब हम आगे तक ले जाएंगे इसको जहां तक हमें नीड हो, लास्ट टर्म तक ले जाएंगे, तो उसी एक सीक्वेंस को, एक प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और इसी को हम लोग प्यार से अपनी भाषा में एपी भी बुलाते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एपी भी बोलते हैं। तो बच्चे इस पूरे चैप्टर में 2-3 फॉर्मूले हैं, उसी पे बेस्ड हम किसी भी टाइप का अगर हमसे क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले, वो हम सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बट बस एक चीज डिपेंड करता है, आप क्वेश्चन को सोचते कैसे हो, आपका कंसेप्ट कैसा है इस चैप्टर के प्रति। तो देखो, पहले वो 3-4 फॉर्मूले जो है मैं उनको लिख देता हूं, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। जैसे जनरल फॉर्म क्या होता है एपी का, तो जनरल फॉर्म हम लोग देखते हैं क्या होता है, an बराबर लिखते हैं a+n-1 इंटू डी। ये हो गया जनरल फॉर्मूला, हो गया एपी का। फिर आता है एक सम का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, जिसको हम लोग SN से डिनोट करते हैं। वो हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। ये बात सबको अच्छे से पता होगी, मुझे उम्मीद है ऐसा। और इसी को अगर लास्ट टर्म हम लोग को पता हो, तब ये सम कैसे निकलेगा, सीधा कैसे निकालते हैं, a + l। अगर ये लास्ट टर्म पता हो तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, सम निकालने का फॉर्मूला हो जाता है n टर्म्स का n/2 a + l ब्रैकेट में। तो समझ गए, इतनी सी बात है। अब इसको हम लोग यही दोनों फॉर्मूले लगेंगे, तो यही दोनों फॉर्मूले, लेकिन ये कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट कैसे है, अब जैसे ये जनरल फॉर्म को मैं अगर इस एग्जांपल के थ्रू समझना चाहूं कि ये सर कैसे है, देखो अगर मुझे बोला गया है कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म्स, थर्ड टर्म, तो टर्म्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स का मतलब एक एक इंडिविजुअल नंबर को हम लोग टर्म्स बोलते हैं। तो कहने का मतलब जैसे थर्ड टर्म मेरा क्या दिया है 8, तो थर्ड टर्म दिया है ना, तो थर्ड टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये देखते हैं जैसे हमारा n की वैल्यू क्या है 3 है ना, यहाँ थर्ड बोल रहे हैं मतलब n की वैल्यू 3,
तो अगर हम a3 लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं, a प्लस क्या लिखते हैं, n-1। n मेरा कितना है, n तो हमको पता है ना, हम बोल रहे हैं थर्ड टर्म मतलब n जो मेरा है वो क्या है, थर्ड है। थर्ड फॉर्मूले में होता है -1 इंटू डी। तो कहने का मतलब हम क्या देख रहे हैं, a प्लस 3-1 2d। अगर हमको थर्ड टर्म चाहिए तो हमारा जनरल फॉर्म कैसे बना, देखो a प्लस 2d। अगर हमको ऐसे ही क्या चाहिए, 1 2 3 4 5 टर्म चाहिए, फिफ्थ टर्म चाहिए, a5 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 होता है फॉर्मूले में, मतलब 5-1 इंटू डी। तो यहां से क्या देख रहे हैं, a प्लस 4d। तो कहने का मतलब एक, अगर हम फॉर्मूला ना लगाएं और हम डायरेक्ट ऐसे देख पा रहे हैं कि अगर हमको थर्ड टर्म चाहिए हो रहा है तो a प्लस 2d, यहाँ एक कम, यहाँ थर्ड चाहिए तो यहाँ 2d लगाएंगे, यहाँ 5 चाहिए तो यहाँ 4d लगाएंगे। उसी तरह हमें कोई भी टर्म दे दे, हमसे बोल दे कि तुम 57 टर्म्स निकालो, तो क्या करोगे, 57 टर्म्स क्या होगा a प्लस 56d, 57 से एक कम a प्लस 56d। तो ये चीज हम लोग यहां से समझे भाई मेरे, आता तो ऐसे ही है ना ये चीज, समझो इस बात को। जैसे यही चीज है तो देखो फर्स्ट टर्म को हमने क्या मान लिया, a मान लिया, ये a है भाई, a बराबर कितना है 2 है। फिर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, d। कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कोई भी दो टर्म्स का तुम डिफरेंस ले सकते हो, हम इसको भी ले सकते हैं। क्या हो जाएगा 5-2, ये हो जाएगा हमारा, d की वैल्यू कितनी है 3 है। उसी तरह ये अगर इक्वेशन भी बनेगा, जैसे मैंने a1 a2 a3 लिखा, तो ये क्या है, a2 क्या है, a2 में हम देख पा रहे हैं ना, ये a2 कैसे बना है, a2 में बोलोगे सर a1 है और फिर इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी ना सर वो जोड़ी गई है तब जाके a2 बना है। उसी तरह a3 कैसे बना है, a3 हम देख रहे हैं कि यहाँ भी क्या है, दूरी जोड़ी गई है, वही कॉमन डिफरेंस। तो देख रहे हैं ना a3 बनाने के लिए a में क्या जोड़ा गया, 1d और 2d, उसी लिए मिला के अगर हमको a3 निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, a प्लस 2d। उसी तरह किसी भी टर्म हमें निकालना हो, हमें a16 निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस 1 कम 15d। समझ आ रही है मेरी बात, समझ आ रही है अच्छे से। इतनी सी बात हमें कंसेप्ट बना के दिमाग में रखना है इसको, कि अगर हमें कोई भी टर्म चाहिए उससे एक टर्म हम कम रहेंगे, इसलिए फॉर्मूला ही है ना। अगर यहाँ हमें 10 चाहिए तो 10 चाहिए एंड a10 चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 10-1d मतलब 9d, a10 बराबर a प्लस 9d। समझ आ रहा है, तो फिर इतनी बात समझ में आ गई तो हम बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन क्वेश्चन के थ्रू और भी चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आ जाओ, ये क्वेश्चन जो है बच्चे आपके एग्जाम पर्पस से काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और मैं कोशिश किया हूं कि आपको इजी से लेके हार्ड लेवल तक क्वेश्चन कराने का प्रयास करूं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा इसको। इन अ फ्लावर बेड, बेड का मतलब होता है क्यारी, क्यारी समझते हैं ना, पौधे लगाए जाते हैं एक लाइन में, एक रो में। फ्लावर बेड, देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 रोज प्लांट्स इन द सेकेंड, 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये देखो जो फ्लावर बेड है ना, एक एपी में है, एपी में कैसे मैं बोल रहा हूं, देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट में है 23, सेकेंड में है 21, थर्ड जो लाइन है उसमें कितना है 19 है, और इसी तरह कह रहा है एंड सो ऑन, मतलब आगे तक चला गया है। तो एक प्रकार से हम देख रहे हैं ना, लिस्ट ऑफ नंबर्स बन रहा है, हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये एपी में है। अब इसका डिफरेंस लेंगे तो हम बताएंगे ये एपी में है कि नहीं। देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, और यहाँ फर्स्ट में 23 फूल थे, सेकंड में 21, थर्ड में 19, और ऐसे ही करा लास्ट में कितने होंगे, लास्ट वाले रो में केवल 5 रोज हैं, रोज के फ्लावर हैं, ठीक है। इन द लास्ट रो हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, फ्लावर बेड में कितने रोज हैं, जैसे 1 रोज 2 रोज 3 रोज, ऐसे करते करते कितने रोज होंगे, कितने मतलब ये लाइन होंगे, कितने टर्म्स होंगे, कि हमारा जो ये टर्म्स लास्ट वाली लाइन में जो बचेगा वो 5 रोज केवल बचेगा। इसको निकालते कैसे हैं, तो इसको निकालने के लिए हम जनरल फॉर्मूला क्या होता है, a n प्लस n-1 इंटू डी।
तो यहाँ से हम एक चीज देखते हैं, जो फर्स्ट वाला टर्म होता है हमारा क्या हो जाता है, वो ए हो जाता है। ए मतलब फर्स्ट टर्म जो होता है उसको ए बोलते हैं। अब हमें डी चाहिए, किन्हीं दो का डिफरेंस ले लो। डी बराबर क्या हो जाएगा, 21 माइनस 23, क्या हो जाएगा यहाँ से -2, हमारा डी आ गया। ए आ गया, डी आ गया, तो हम यहाँ से एन नहीं निकाल लेंगे। ए एन हमारा दिया हुआ है, ये कितना, ए एन हमारा दिया हुआ है लास्ट टर्म 5 आना चाहिए। ए की वैल्यू हमने 23 निकाला है, n-1 हमें करना है, और d हमें दिया है -2। कर देते हैं इसको, कितना इजी है ये, 21 -2 में n का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -2n, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 23 और 2 25, प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा -25 बराबर -2n। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -20 बराबर -2n। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 10 टाइम्स में ये खत्म। तो n बराबर क्या आ गया, 10 बेड बोल सकते हैं या 10 कैरी बोल सकते हैं। 10 टर्म्स जो होगा, 10वां टर्म्स जाके लास्ट 10वां टर्म्स जो होगा उसमें कितने रोज आएंगे, उसमें केवल 5 रोज आएंगे। और हमसे पूछा है नंबर ऑफ रोज पूछा है, हाउ मेनी रोज, तो हम कह सकते हैं सर 10 रोज हमारा आंसर होगा। समझ में आई इतनी सी बात। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। अच्छा, सीधा कह रहा है थर्ड टर्म 4 है, नाइन्थ टर्म -8 है। अच्छा, थर्ड टर्म बोल रहा है A3 क्या है, 4 है, एंड नाइन्थ टर्म क्या है, कितना है, -8 है। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कौन सा टर्म जो होगा ना वो एपी का, वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। कौन सा टर्म जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, अच्छा A3 दिया है ना, A3 की वैल्यू दिया है ना, A3 की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं A + 2D। अभी हमने पीछे पढ़ाया, अगर A3 दिया है मतलब A + 2D की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 4। A9 को लिख सकते हैं A + 8D, कितना वैल्यू दिया है, -8 दिया है। तो क्या करेंगे इसको, हमें चाहिए विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं ना, एक इक्वेशन 2 इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अरे ये लीनियर इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, A + 2D बराबर 4 दिया है, A + 8D बराबर -8 दिया है। इसको क्या करो, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, 2 में से 8 गया, -6D आ गया बराबर 4 और 8 12 हो गया। तो ठीक है, 6 2 जा 12। D बराबर क्या आ गया, यहाँ से D बराबर आ गया -2। D बराबर -2 आ गया, तो क्या हम अब यहाँ से A नहीं निकाल सकते हैं, D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, लिख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगा, फर्स्ट में पुट कर दो, A + 2D बराबर 4 है ना, तो A, अब यहाँ प्लस गुणे D को वैल्यू अगर -2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 बराबर 4। A बराबर क्या आ गया, 4 + 4 8, A बराबर 8 आ गया, D बराबर -2 आ गया। और हमें क्या चाहिए, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, कौन सा टर्म 0 होगा ये पूछ रहा है। इतना तो हमें पता है ना, टर्म पूछ रहा है कौन सा 0 होगा, इसको हम लोग निकाल सकते हैं, कौन सा टर्म 0 होगा, फार्मूला लगा दो, an का फार्मूला लगा दो, क्या होगा, A + n-1 × D। इसको हम ऊपर में सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ से A की वैल्यू और D की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं। A की वैल्यू आई थी 8, D की वैल्यू आई थी -2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम कौन सा टर्म 0 होगा, an निकालते हैं ना, n तो निकालना है, क्या होगा
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होगा, यहाँ से a की वैल्यू दिया है 8, ठीक है, n माइनस 1 हमें निकालना है, n निकालना है, d की वैल्यू दिया है -2। क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2n प्लस 2, ठीक है। हाँ देखिए हमें क्या बोल रहा है, हमसे बोला है कि AP हमारा 0 हो जाना चाहिए, तो इसको हम an तो 0 दे ही रहा है ये। अब हमें सॉल्व करना है, n की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2n को इधर लाएंगे, 8 to 10 इधर रहेगा। n बराबर क्या दिख रहा है मेरा यहाँ पे 5, n बराबर 5 का मतलब पांचवा टर्म जो होगा मेरा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। कैसे, आप लोग यहाँ प्रैक्टिकली भी देख लो, a की वैल्यू 8 है, फिर कर रहा है d -2 है, -2 मतलब जो ऐड क्या करना है, -2 करेंगे तो सेकेंड टर्म आएगा 6, फिर -2 करेंगे तो 4, फिर -2 करेंगे तो 0, फिर -2 करेंगे तो 0। तो आप देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पांचवा टर्म है तो 0 आया ना, तो वही मैं इस फॉर्मूले की मेथड से निकाला हूं, n बराबर 5 मतलब पांचवा टर्म मेरा 0 के इक्वल होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39, ये हमारा AP है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। अच्छा, कह रहा है कि एक AP दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले AP क्या लिख देते हैं, 3, 15, 27 और क्या है 39। ये ऐसे ही एक सीरीज दिया हुआ है AP का, ठीक है। बोल रहा है कि कौन सा टर्म इसका कौन सा टर्म आगे, कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो 54 टर्म्स जहां भी आएगा, हम मान लेते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इधर कहीं 54th टर्म जो भी आएगा, हमें नहीं पता है क्या आएगा, 54 टर्म से 132 ज्यादा कौन सा टर्म्स आएगा। अच्छा ये पूछा है, तो सबसे पहले ये AP दिया गया है, तो हम इसका 54th टर्म्स तो निकालते हैं ना, 54 टर्म्स निकालते हैं, फिर आगे की कहानी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम गिवन क्या, A दिया है 3, ये हमारा A हो गया, D कितना दिया है, D को यहीं लिख लेते हैं, D क्या दिया है, डिफरेंस निकाल दो किन्हीं दो का, 15 में से 3 गया क्या हो जाएगा 12। A पता है, D पता है, तो हम क्या करेंगे 54 टर्म्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालो। A 54 क्या बोलोगे सर ये 54 होगा A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी मतलब 53D। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था, ये हमको निकालना है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल दो ना A54 कितना आ रहा है, A की वैल्यू 3, 53 है और D की वैल्यू 12, इसको सॉल्व कर दो, 3 प्लस 12 3 या 36 को 6 कैरी 3 और 12 5 या 60 और 3 63, इसको ऐड करेंगे 3 36 39। A54 मतलब 54 टर्म्स का वैल्यू कितना आ गया 639। बोला है कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा इसके 94 टर्म से, तो मेरा 54वां टर्म्स ये आया है, तो इसमें हम क्या करते हैं 132 ऐड करके देख लेते हैं कितना आना चाहिए, 9 2 11 1 3 3 6 1 7 और 6 1 7 मतलब 771 जो है, जो नंबर है 771 वो कौन सा टर्म्स में आएगा। अब इतनी सी बात बची ना बस, तो इसको हम लोग देखते हैं 771 मतलब 771, देखो 54वां टर्म तो 639 हो गया, 771 जो है वो कौन सा टर्म्स होगा, तो मतलब हमें an की वैल्यू इसने दे रखा है। नाउ अब हम लोग सॉल्व करते हैं, an की वैल्यू हमें ये दे रखा है, पूछा है कौन सा टर्म्स, तो टर्म्स हमें निकालना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है, an मतलब कौन सा टर्म्स हमें ये निकालना है ना, कितना दे रखा है 771, तो इसको हम लोग निकालते हैं, 771 तो दे रखा है, a की वैल्यू 3 है, n माइनस 1 तो हमें n निकालना ही है, अभी कौन सा टर्म d की वैल्यू दिया हुआ है कितना 12। सॉल्व कर दो बच्चे इसको, 3 प्लस 12n माइनस 12, ठीक है। अब क्या हो गया, नंबर वाले को एक जगह और n वाले को एक जगह कर दो, 3 में से 12 गया, माइनस का 9 इधर है, इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 771 प्लस 9
इधर हो जाएगा 12n, ये हो जाएगा 780 बराबर 12n। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, n की वैल्यू कितनी आई, 12 से इसको काट दो, 12 6 जा 72, 6 बचा 12 5 जा 60, n बराबर 65। कहने का मतलब कि जो 65वां टर्म होगा ना, जो 65वां टर्म होगा इस एपी का, इस सीक्वेंस का जो 65वां टर्म होगा वो इसके 94 टर्म 639 से 132 ज्यादा होगा। समझ में आया? मैं यही कह रहा हूं 65वां टर्म होगा, 65 टर्म्स जो होंगे इसके वो क्या होगा, इसके 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। आसान था, तरीका निकालने का यही था कि जैसी जैसी बातें कहे उतनी उतनी हम काम करते चलें। इसने बोला पहले 54 टर्म्स निकालो, मैंने निकाल के दिखा दिया कि 639 आएगा। फिर बोल रहा है 132 ज्यादा, इससे कौन सा टर्म्स आएगा, 132 मैंने ऐड करके देख लिया 771 आ रहा है। फिर मैं फिर फॉर्मूले पे पुट करके इसको n की वैल्यू निकाल के रख दिया यहाँ पे। तो ये हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द 2 AP 63 65 67 एक AP है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं AP फर्स्ट क्या है 63 65। ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। क्या करना है इसमें, 67 क्या है 67, ऐसे ऐसे ये चला जा रहा है। एक एपी ये हो गया। दूसरा एपी क्या दिया है 3 10 17 3 10 17 डॉट 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 इक्वल। कह रहा व्हाट वैल्यू ऑफ n, n का मतलब कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा, n की क्या वैल्यू होगी जिसपे दोनों जो एपी हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन से टर्म्स पे, कौन से टर्म्स पे दोनों एपी जाके इक्वल हो जाएंगे। देखो एक एपी ये जा रहा है, एक एपी ये जा रहा है, दोनों आगे चल के कौन से टर्म्स पे ये दिखेगा कि दोनों की वैल्यू एकदम एग्जैक्ट आ गई। वैल्यू क्या आ गई, एग्जैक्ट आ गई, मतलब इक्वल आ गई। एग्जैक्ट मतलब इक्वल। इस एपी को भी आगे बढ़ाते ले चलेंगे, इस एपी को भी आगे बढ़ाते ले चलेंगे। तो ऐसे हम अगर करने चालू करें तो फिर तो पता तो नहीं चलेगा, काफी टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग अपने तरीके से, अपने फॉर्मूले से चलते हैं। बोला है ना कि दोनों एपी को इक्वल करना है, हमें nth टर्म कौन सा होगा जहां ये दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, दोनों इक्वल होंगे तो दोनों को पहले हम इक्वल कर देते हैं। क्या लिख देते हैं, AP1 बराबर AP2। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आप चाहो इसको तो इसको A1 इसको A2 मान लो, समझने के लिए कि दो एपी हैं, एक A1 इसका रहेगा फर्स्ट वाले का, A2 सेकंड वाले का, नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाले का A की वैल्यू कितना दिया है 63, हमने पुट कर दिया। n माइनस 1, n तो निकालना ही है, तो n कहां से मिलेगा, d कितना दिया है, डिफरेंस देख लो, 65 में से 63 गया 2। सेकेंड एपी पे आओ, सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 3, n तो निकालना ही है। फिर d पे आते हैं, तो d क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो d आता है, तो d क्या आएगा 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, 63 प्लस 2n माइनस 2, ये दिखा यहाँ से, ये 3 प्लस 7 माइनस 7। एक काम करते हैं यहाँ पे n वालों को एक तरफ ले लेते हैं और जो नंबर में है उनको एक तरफ ले लेते हैं। तो देखो 63 में से 2 जाएगा 61 और 3 में से 7 जाएगा -4 और इधर आके हो जाएगा प्लस का 4। इधर बचा 7n और ये 2n उधर जाके -2n में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 5n। काट दो ऐसे, 13 टाइम्स में कटेगा। n की वैल्यू कितनी आ गई 13। कहने का मतलब ये है कि जो 13th टर्म जो होगा ना, जो 13वां टर्म होगा, 13वां टर्म होगा, जैसे एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इसका 13वां टर्म और इसका 13वां टर्म, जो दोनों की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी। कहने का मतलब इसका 13वां टर्म और इसका 13वां टर्म जाके इक्वल हो जाएगा, और यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा था। अच्छा, एक काम करें क्या,
एक काम किया जाए छोटा सा, चेक करते हैं इसको, चेक करते हैं कि जो 13वां टर्म होगा वो सच में इक्वल होगा क्या, क्या बोलते हो? टेस्ट किया जाए, चेक किया जाए इसको, आ जाओ चेक करते हैं। 13वां टर्म बोला है ना, तो 13वां टर्म फर्स्ट वाले एपी का, अच्छा देखो 2 एपी हैं, एपी फर्स्ट में 13वां टर्म क्या होगा, ये 13 क्या होगा, क्या होगा बताओ? बोलोगे सर ए प्लस 12d, यही तो निकालते हैं। पहले वाले एपी में देखना, तो पहले वाले एपी में ए की वैल्यू है 63 प्लस 12, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2, क्या निकला 63 प्लस 12 दूना 24, कितना आया 7 8 87। मतलब पहले वाले एपी का 13वां टर्म कितना आया 87 आया। अगर दूसरा वाला का भी 87 आ जाएगा तो हम क्या मानेंगे कि जो हम निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। चेक भी कर लेते हैं हम लोग, आ जाओ AP2 को देख लो, क्या होगा 813, इसका 13वां टर्म क्या होगा, फॉर्मूला वही a प्लस 12d, ठीक है। इसका a कितना है 3 है प्लस 12 इंटू इसका d कितना है, तो बोलोगे 7 है, सॉल्व कर देते हैं, 3 प्लस 12 7 जाए 84, ये हो जाएगा 87। और ये तो सेम आ गया, बिल्कुल दोनों सेम आ गया। कहने का मतलब देखो एग्जाम में ये थोड़ी ना करना है, ये तो हम आपको बताएं कि चेक करो सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, हम अपने लिए चेक किए हैं। वैसे हमारा आंसर यहीं पे क्या हो गया था, खत्म हो गया था, हमको बस n बताना था कौन सा टर्म दोनों का जाके इक्वल हो जाएगा। तो हमने बता दिया कि 13th टर्म जो होगा वो जाके दोनों का इक्वल होगा। लेकिन वास्तव में एक बात कहें, मजा आया चेक करके, है ना, चेक करके हमें खुद मजा आया, आपको भी मजा आया होगा। आ जाओ फिर बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर इन 5 क्वेश्चनों से समराइज करा दिया हूंगा, मैं समराइज कराने में सफल हुआ हूंगा, मुझे ये ऐसा उम्मीद है। और आप बताना इसको कमेंट सेक्शन में, वाकई में सेशन अच्छा रहा, मजा आया कि नहीं आया, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट क्या है। इफ द सम ऑफ, 2 फॉर्मूले बताए थे, एक जनरल फॉर्म ऑफ एपी और एक सम ऑफ एपी। तो सम कैसे निकालते हैं, सम का फॉर्मूला मैंने शुरू में लिखा था, देखते हैं क्या कह रहा है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स नहीं है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स है, ठीक है। Sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289. Find the sum of the first n term. अच्छा ये भी 2 चीज दिया, तो पहले जो गिवन दिया रहता है ना, आंख बंद करके उसको लिख लो, रास्ता वहीं से बनेगा। जो गिवन दिया रहता है उसको जब जैसे ही सामने लाओगे ना तो वहां से एक नया रास्ता खुलेगा। ओ ऐसा करना है क्वेश्चन में। 7 टर्म्स दिया है तो ये सम दिया है तो हम S7 लिख लेते हैं, कितना दिया है 49। दूसरी तरफ क्या दिया है S17 दिया है, ये A नहीं दिया है, ये सम दिया है, सम है 17 टर्म्स का कितना 289। कहने का मतलब ये 17 टर्म्स को ऐड किए हैं तब आया है कितना 289, और ये जब 7 टर्म अलग अलग को ऐड किए हैं तो ये कितना आया है 49। ये सम है, सम ध्यान देना है। अच्छा तो ये बातें हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना होगा ये मेरे से पूछ रहा है। तो क्या करते हैं, सम का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही है, बराबर में है 49 लिख दिए। दूसरी तरफ इसको भी सॉल्व करते चलते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना है 289। अब देख रहे हैं n की वैल्यू कितना है, यहाँ 7 है, यहाँ 17 है, पुट कर दो, ये हो जाएगा 7/2, a की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है तो a को वैसे ही रहने देते हैं, प्लस n की वैल्यू पता है 7, 7 में से 1 गया 6d कितना है 49 के इक्वल है। यहाँ n/2 n लिख रहे हैं यार, देखो n को क्या लिखना है 17 है ना, यहाँ लिखेंगे 17, ये हो जाएगा 2a प्लस 17 में से 1 गया 16d इक्वल टू 289। समझ आ रही है मेरी बात? जो क्वेश्चन दिया है उसी को मैं क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, खोल दिया। सम दिया है तो सम को मैंने फॉर्मूले पे खोल दिया, क्या निकलता है यहाँ से देखते हैं।
तो यहां से निकलेगा इन 7/2 का ना ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2a में करोगे तो 2 से 2 खत्म, बच जाएगा 7a प्लस इससे करोगे तो 2 से 3 टाइम्स में ये कट जाएगा, 3 टाइम्स में कट जाएगा, 7 3 जा 21d। देखो आपको अगर नहीं समझ में आता है मेरा कैलकुलेशन तो घबराना नहीं, इसको सॉल्व करो कॉपी पे बैठ के, कॉपी पे बैठ के करोगे खुद ब खुद यही आएगा जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है मेरे सॉल्व करने का तरीका आपसे फास्ट हो, घबराना लेकिन नहीं है, आपको खुद सॉल्व करोगे तुम्हें भी आ जाएगा। 21d बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 के करीब दिया है, ये होगा 17/2 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो 2 से 2 खत्म, ये हो जाएगा 17 है प्लस 2 से 8 बार में 16 आएगा तो 17 8 जा 136 136d कितना आया 289 के बराबर आया। अब क्या देख रहे हैं, यहां से क्या करना है, a भी एक टर्म है d भी एक टर्म है, दोनों को निकाला कैसे जाए, दोनों को निकालना बहुत जरूरी है। तो क्या करते हैं ना, इन दोनों के एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2, जहां फंस जाओ इक्वेशन बन जाए सॉल्व कर दो उसको। ठीक है, ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या आएगा 7a प्लस 21d बराबर 49 है, और ये क्या है 17a प्लस 136d बराबर 289 है। अच्छा एक काम करो ना, इक्वेशन इतना लंबा है, मोटा तगड़ा है, मोटा तगड़ा है, इसको क्या करते हैं छोटा कर देते हैं। छोटा कैसे करेंगे, इसको क्या लिख सकते हो, सब में 7 से भाग दे दो, सब में 7 से भाग दे दो। ठीक है, देखो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 7 से भाग दोगे तो 3 टाइम्स में 21 आएगा, 3d बराबर ये हो जाएगा 7। छोटा हुआ कि नहीं हुआ, कैलकुलेशन को छोटा कर लेते हैं। देखो कैसे, यहाँ क्या करो 17 से सब में भाग दे दो, क्योंकि 17 से ये सब कट रहा है, हो जाएगा a प्लस 17 से कटेगा 8 टाइम्स में बराबर 17 से 17 टाइम्स में, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, तो ये दोनों मेरा इक्वेशन बना, इसको 1 2 मान लेते हैं या 3 4 मान लो, इसको सॉल्व कर देते हैं। कैसे, ऐड कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये खत्म, 3 में से 8 गया, माइनस का 5d, 7 में से 17 गया, माइनस का 10d, सॉरी माइनस का 10, तो यहां से माइनस माइनस खत्म, d बराबर कितना आया 2, d बराबर 2 आया। क्या इस वैल्यू को पुट करेंगे अगर इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन 3 में, तो वहां से a नहीं आ जाएगा क्या, कहीं भी पुट कर दो, आ जाओ इसको पुट कर देते हैं हम लोग, इसमें क्या निकलेगा यहाँ से a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 2 जा 6 बराबर 7, a की वैल्यू क्या आएगा यहाँ से 1 आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो देखो a की वैल्यू भी मिल गई हमें, d की वैल्यू भी मिल गई हमें। अब ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है उसको लिखो, a की वैल्यू d की वैल्यू याद रखो। देखो इसको अब इरेज करते हैं यहाँ से, फिर समझना आगे की कहानी। आगे की कहानी क्या है इसको समझते हैं हम लोग। हम यहाँ दो चीज को रहने देते हैं, a और d को छोड़ देते हैं, क्योंकि काम है इसका, हमें SN निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, मतलब SN निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला सबको याद है, लगाते हैं इस पे, n तो निकालना ही है, SN निकाल दो। ठीक है, n तो निकालना ही है, n/2 हो जाएगा 2a, a की वैल्यू 1 पुट कर दो, 2 1 जा 2 प्लस n हमें चाहिए और d की वैल्यू दिया है 2, सॉल्व कर दो n/2, ये 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये 2 प्लस में ये 2 माइनस में खत्म, ये क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2n, यानी 2 से 2 खत्म, तो Sn बराबर क्या आया n स्क्वायर, और यही मेरा क्या हुआ आंसर आया। क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होगा वो किसके इक्वल होगा, n स्क्वायर के इक्वल होगा, n स्क्वायर के इक्वल होगा, और यही मेरा हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, जो चीजों में थोड़ी सी दिक्कत रही होगी आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। आप रिपीटेडली वीडियो को देखिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, जब आपको पूर्णतया समझ में आ जाए, लगे कि नहीं अब मैं लगाने में सवाल सक्षम हो गया हूं, फिर
जाके मामला सही रहेगा। तो हम आगे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और ऐसे ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट आपके बीच में मैं लाता रहूंगा विद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ भी। ठीक है, तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।